नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में मई मंथली करंट अफेयर यानी मई मंथ का करंट अफेयर टॉप यहाँ पे 60 प्रश्न देखेंगे जो कि आने वाले एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ये 2026 का करंट अफेयर है, समसामयिक घटना मई मंथ और अप्रैल में जो भी घटना घटा है यहाँ पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिया गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है। वन का आंसर बी होगा, यांग स्वांग सी। तो यांग स्वांग सी को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 जो है से दिया गया है। यह एक इंटरनेशनल प्रेस्टिजियस अवार्ड है। यांग स्वांग सी द्वारा रचित उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉन्ग। तो ताइवान ट्रैवलॉन्ग मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 मिला। आपका 2 का राइट आंसर ये होगा, ये मैंड्रिन चाइनीज़ यानी मैंड्रिन चाइनीज़ भाषा में लिखा गया है। और इनका नाम आप याद रखिए, यांग स्वांग जी है। यही उपन्यास है एक जो कि लिखा गया है मैंड्रिन चाइनीज़ में। उपन्यास का नाम है ताइवान ट्रैवलॉन्ग। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपका 3 है कि हाल ही में कांगो और युगांडा जैसे अफ्रीकी देशों में फैलने वाला इबोला वायरस के किस खतरनाक स्ट्रेन को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया। तो आपका 3 का राइट आंसर सी होगा, बुंडी बुगियो स्ट्रेन। तो आप नाम याद रखा गया, बुंडी बुगियो स्ट्रेन, जो कि कांगो और युगांडा में ये जो है से इबोला वायरस का खतरनाक स्ट्रेन है। WHO ने हाल ही में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया। इसी प्रकार से मई 2026 में भारतीय नौसेना में शामिल की गई INS महेंद्रगिरी का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया। तो INS महेंद्रगिरी का जो निर्माण किया गया वो प्रोजेक्ट 70A के तहत किया गया और ये हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। नाम है INS महेंद्रगिरी। INS का फुल फॉर्म इंडियन नेवल शिप। भारत का पहला पूर्ण रूप से पेपरलेस जुडिशियरी कागज रहित न्यायपालिका वाला जो है राज्य का कौन सा बन गया है। तो आपका 5 का राइट आंसर बी होगा, सिक्किम। भारत का सिक्किम राज्य ये भारत का पहला पूर्ण रूप से पेपरलेस जुडिशियरी यानी कि कागज रहित न्यायपालिका बना है। सिक्किम का कैपिटल गंगटोक आप जानते हैं, सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। इसी प्रकार से तेलंगाना राज्य में महुआ के फूलों का संकलन के अवसर पर कौन सा पारंपरिक आदिवासी त्यौहार मनाया जाता है जिसे स्थानीय भाषा में ई पुवो पुडांग भी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा ई पुवो पुडांग किसे कहते हैं। तो आपका 6 का राइट आंसर ए है। आप याद रखिएगा, ई पुवो पुडांग। तो यही फेस्टिवल का नाम पूछा गया था जो कि यहाँ भी दिया गया था और यहाँ भी ऑप्शन में यही है। तो ये तेलंगाना राज्य में महुआ के फूलों के संकलन के अवसर पर ट्रेडिशनल जो है से ट्राइब्स के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है। स्थानीय भाषा में इसे अलग नामों से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने लेन देन की मात्रा के आधार पर किस डिजिटल पेमेंट सिस्टम को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी है। 7 का राइट आंसर आपका बी होगा, UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो UPI का फुल फॉर्म याद रखिए। हाल ही में IMF के द्वारा इसे सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जो से मान्यता और घोषणा किया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे शॉर्ट में CII कहते हैं और इसका फुल फॉर्म कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, के नए अध्यक्ष प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 8 का आपका राइट आंसर भी होगा, R मुकुंदन को CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का जो है अध्यक्ष प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII की स्थापना किस वर्ष की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 9 का आपका राइट आंसर बी होगा। इसका स्थापना 1895 में 1895 में किया गया था नई दिल्ली में। तो आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि 29 मई 2026 को भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख 48 वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। आपका 10 का राइट आंसर ये होगा, वाइस एडमिरल अजय कोछर। 3 का आप नाम याद रखिए, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा। इसी प्रकार से मई 2026 में फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म
या वृत्तचित्र ने वैश्विक स्तर पर सराहना प्राप्ति की है? तो आपका 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कांस स्पेशल इंडियन डॉक्यूमेंट्री शोकेस। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर सी है। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा मई 2026 में जारी सतत विकास लक्ष्य, जिसे एसडीजी कहते हैं यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, भारत सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडेक्स इंडिया जो है से जारी किया जाता है। तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, केरल। नीति आयोग के द्वारा 2026 में सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक जारी किया गया, इसमें केरल टॉप पे रहा। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है, एसडीजी इंडेक्स के बारे में आप ये भी याद रख सकते हैं कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन एसडीजी इंडेक्स जारी किया गया 2026, जिसमें भारत का रैंक जो है 94 है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले भारत का रैंक 99 था, जो कि इसमें भारत का सुधार हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश ने मई 2026 में नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जिसके द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई? तो आपका 13 का यहाँ पे राइट आंसर ये होगा, नेपाल। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। आपका देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा रक्षा संस्थान प्रोजेक्ट 70A के तहत स्टेल्थ फ्रिगेट्स के निर्माण में मुख्य भूमिका निभा रहा है? तो भारत का कौन सा रक्षा संस्थान है? आपका यहाँ पे 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ये आपका MDL है, यानी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ये जो है से प्रोजेक्ट 78 के तहत स्टील्थ फ्रिगेट्स का निर्माण में अपना भूमिका दे रहा है। मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा केंद्र सरकार को कितने करोड़ रुपये का अधिशेष यानी सरप्लस हस्तांतरित करने की घोषणा किया गया? तो 15 का आंसर भी होगा, 2.1 लाख करोड़ रुपया आपाद रखा गया। RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया। मुंबई में इसका जो है हेडक्वार्टर या मुख्यालय है। इसी प्रकार से आपका अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, जहाँ से वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल यानी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की जाती है? 16 का आपका यहाँ पे राइट आंसर भी होगा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो ये आपका WHO का हेडक्वार्टर पूछा गया, जो कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में लोकेटेड है। भारत में डिजिटल भुगतानों को विनियमित और संचालित करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है, जिसने UPI को विकसित किया है? तो आपका 17 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा, इसे NPCI कहते हैं, और NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसे याद रखिएगा, 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा UPI को लॉन्च किया गया था, लेकिन बनाया था NPCI। इसी के द्वारा संचालित और रेगुलेट भी किया जाता है, विनियमित। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जिसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहते हैं, 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आपका 18 का राइट आंसर बी होगा, 159 159वां रैंक प्राप्त हुआ है, जबकि नॉर्वे इसमें पूरा टॉप है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा 2025 की अगर बात करें, इंडिया का रैंक 151 था, जो कि इसका जो से रैंक में गिरावट हुआ है। आपका अगला है कि हाल ही में खगोलविदों द्वारा खोजी गई पृथ्वी के समान आकार के एक नए बाह्य ग्रह, देखिए बाह्य ग्रह मतलब एक्सो प्लैनेट का नाम क्या रखा गया, जो मई 2026 में चर्चा में रहा? तो 19 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, आप याद रखिएगा, ग्लेसे 12b। तो ग्लेसे 12b जो है से एक खोजी गई पृथ्वी के समान आकार के जो है एक्सो प्लैनेट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है कि मई 2026 में संपन्न हुए बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप एक टूर्नामेंट है जो बैडमिंटन से संबंधित है। किस देश के पुरुष टीम ने खिताब जीत दर्ज किए? तो आपका 20 का आंसर बी होगा, चीन के द्वारा जो है ये थॉमस कप जो है जीता गया, उसके पुरुष टीम के द्वारा। इसी प्रकार से आपका अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जिसे इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं, मई माह में किस तिथि को मनाया जाता है? यह हर साल जो है से आपका 22 मई को मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। 21 का यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। मई 2026 में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना नया स्पेस स्टेशन मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो 22 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का सिंपल आंसर भी होगा, चीन के द्वारा मई 2026 में
अंतरिक्ष में अपना नया स्पेस स्टेशन का एक मॉड्यूल जो है लॉन्च किया गया। भारत और किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जिसे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहेंगे मई 2026 में पूरी तरह से चालू हो गया है। तो 23 का बी होगा, ये तेलंगाना हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर आपका अगला प्रश्न है और प्रश्न ये है 24 कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मई 2026 में किस नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया गया। 24 का आपका राइट आंसर ये होगा अग्नि प्राइम। तो अग्नि प्राइम डीआरडीओ के द्वारा मई महीने में सफल परीक्षण किया गया, एक बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर आपसे पूछा जा रहा है वो आपका 25 है कि आईसीसी जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं, आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा स्टेट रैंकिंग 2026 में किस देश की क्रिकेट टीम प्रथम स्थान पर रही है। तो आपका 25 का आंसर भी होगा, ये भारत जो है से आपका आप याद रखिएगा कि टेस्ट रैंकिंग 2026 में जो है प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया है। इसी प्रकार से मई 2026 में आयोजित 79 विश्व स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का मुख्य विषय थीम क्या था। ये मई 2026 में इसे आयोजित किया गया था, इसे ऑल फॉर हेल्थ एंड हेल्थ फॉर ऑल। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आपका फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो 27 का आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, अंतर्राष्ट्रीय रेंजलैंड्स और चारागाह वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर फॉर देखिए रेंजलैंड्स एंड पास्टोरलिस्ट्स। तो आप अच्छे से याद रखिए, चारागाह वर्ष जैसे इसे घोषित किया गया है। फिर आपका अगला वर्ष है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के तहत पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षा को शामिल किया है। तो आपका 28 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी यानी अनुच्छेद 21। आर्टिकल भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत यह एक मौलिक अधिकार है, आप बोल सकते हैं पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन, तो इसे शामिल किया गया है और ये बताया गया है कि लोगों का अधिकार है। भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी नाम है एनटीपीसी, नए निर्देशक यानी डायरेक्टर के रूप में मई 2026 में किसने कार्यभार सौंपा गया। तो किसे सौंपा गया आपका 26 यहाँ पे 29 प्रश्न है, 29 का आपका राइट आंसर डी होगा सतीश कुमार। इसी प्रकार से अब आपका अगला प्रश्न है कि वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट मई 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा जारी की गई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का, तो बी हो जाएगा यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो है बी होगा। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि मई 2026 में किसे सीमा सड़क संगठन बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो 31 का राइट आंसर ये होगा लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन बीआरओ के अभी जो से अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। भारत के किस राज्य सरकार ने मई 2026 में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के नए चरण की शुरुआत की है। 32 का आंसर बी होगा, आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच मई 2026 में संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी अल नजाह का आयोजन जो से किया गया। तो 33 का आपका राइट आंसर ये होगा ओमान। आप याद रखिएगा, आपका यहाँ पे आंसर ओमान हो जाएगा। ये आपका मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन था। हाल ही में चर्चा में रहा चबाहार बंदरगाह किस देश में स्थित है, जिसके संचालन के लिए भारत ने मई 2026 में एक दीर्घकालिक समझौते पर जो से साइन या हस्ताक्षर किया। तो आपका 34 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ईरान में है। चबाहार बंदरगाह ईरान में है, जिसमें भारत ने अभी साइन किया, हस्ताक्षर किया है। मई 2026 में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका को उनके साहित्यिक योगदान के लिए प्रतिष्ठित पेन पेंटर प्राइज जो है पेंटर प्राइज जो है सम्मानित किया गया। तो आपका 35 का यहाँ पे राइट आंसर ये होगा अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय को पेन पेंटर पुरस्कार जो है दिया गया। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाला मई 2026 का पहला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टेक प्लेटफॉर्म कौन सा बना। 36 का आंसर डी होगा, माइक्रोसॉफ्ट। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि मई 2026 में
वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने माइक्रो पेटेंट समाधान शुरू किया है? तो 37 का आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, भारतीय स्टेट बैंक। इसके बाद इसको आप एसबीआई भी बोल सकते हैं, जिसका स्थापना 1955 में किया गया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसे सेल कहेंगे। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन जैसे किस के रूप में मई 2026 में किसने कार्यभार संभाला है? 38 का आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश सेल के नए चेयरमैन बने हैं मई 2026 में। इसी प्रकार से मई 2026 में किस देश ने यूक्रेन को सुरक्षा सहायता प्रदान करने के लिए एक नए रक्षा समझौते पर जो से साइन या हस्ताक्षर किए हैं? तो 39 का आपका यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, जर्मनी। इसके बाद आपका अगला है कि वर्ष 2026 की पहली छमाही में वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद भारत की जीडीपी विकास दर मई 2026 के आंकड़ों के अनुसार कितनी अनुमानित की गई है? तो आपका यहाँ पे 40 का आंसर भी होगा, 7% है। आपका अब अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये आपका 41 है। तो 41 में आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि मई 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं, इसका नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, यानी किसे अपॉइंट किया गया है? तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, नलिन प्रभात का नाम आप याद रखिएगा। आपका देखिए अगला प्रश्न है, और प्रश्न है कि नासा, ये नासा अमेरिका का एक स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो इस प्रकार से नासा ने मई 2026 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज के लिए किस नए रोवर मिशन की घोषणा की? 42 का आंसर ये होगा, आप याद रखिएगा, वाइपर। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट आंसर ये होगा। ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया एक बोल सकते हैं कि अंतरिक्ष यान है। देखिए फ्रांस के पेरिस में, उसका फ्रांस का कैपिटल पेरिस होता है, तो फ्रांस के पेरिस में आयोजित होने वाले आगामी ओलंपिक खेल 2026 के लिए भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक किसे घोषित किया गया है? तो इस प्रकार से आपका 43 का डी होगा, अमूल। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि मई 2026 में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, के सुरक्षा या सुरक्षित उपयोग के लिए दुनिया का पहला व्यापक कानून एआई एक्ट पूरी तरह लागू कर दिया है? तो आपका 44 का राइट आंसर भी होगा, यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोपियन संघ जो है एआई के सुरक्षित उपयोग के लिए दुनिया का पहला एआई एक्ट कानून बनाया है और लागू किया है। फिर आपसे कि भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध चाय को मई 2026 में यूरोपियाई भूगोलिक संकेतक यानी कि यूरोपियाई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है? तो 45 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कांगड़ा चाय। तो कांगड़ा टी जो है से प्राप्त हुआ है। अब आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस वैश्विक संस्था ने वनों की कटाई को रोकने के लिए ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट मई 2026 में प्रकाशित की? तो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, विश्व संसाधन संस्थान। तो आप WRI का नाम आप याद रखिएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, प्रति वर्ष मई माह के किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका बी होगा, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इसी प्रकार से मई 2026 में आयोजित 12वीं भारत ओमान संयुक्त सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? 48 का राइट आंसर भी होगा, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आपका अगला है कि मई 2026 में भारतीय वायुसेना ने किस लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल एकीकरण पूरा किया गया? 49 का राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा, अस्त्र। तो अस्त्र का अपना याद रखेगा, यानी अस्त्र हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपका अब अगला प्रश्न है, प्रश्न यह है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका केन्या नैरोबी में हेडक्वार्टर है। इसके द्वारा मई 2026 में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 50 का राइट आंसर भी होगा, पूर्णिमा देवी बर्मन। ये अवार्ड जो है से नरेंद्र मोदी को भी मिल चुका है, भारत के प्रधानमंत्री को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट में ILO कहते हैं, इसका मई 2026 के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर वर्ष 2026 में कितने प्रतिशत या परसेंट रहने का
अनुमान है। तो 51 का राइट आंसर ये होगा 4.9%। ये वैश्विक स्तर पर डाटा है। आपका अगला प्रश्न है कि मई 2026 में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर JT60A से कहेंगे इसका उन्नत परिचालन शुरू किया गया है। तो परिचालन कहाँ पे शुरू किया गया है? तो 52 का आपका राइट आंसर बी होगा। ये जापान में शुरुआत किया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। अब आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने मई 2026 में स्वदेशी रूप से विकसित किस टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो 53 का ये आंसर होगा मरीज। तो आप मरीज का नाम आप यहाँ पे याद रखिए। अब आपका अगला प्रश्न है कि मई 2026 में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः फिर से चुन लिया गया? 54 का राइट आंसर ये होगा जैसा। जैसा आप जानते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मई 2026 में संपन्न हुए IPL 2026 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? तो मई 2026 में अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ IPL से संबंधित एक पूरा हम वीडियो बनाए हैं सारे अवार्ड से संबंधित, आप देख सकते हैं स्पेशल टॉपिक वाइज में। आपका 55 का राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल पूछा गया कि मई 2026 में संपन्न हुए IPL 2026 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा RCB जो कि नहीं दिया गया है। तो आप याद रखिएगा आपका RCB हो जाएगा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। तो यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है, तो ये वाला यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? RCB हो जाएगा। देखिए विश्व तंबाकू, आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जिसे वर्ल्ड नो टोबैको डे कहते हैं, ये मई मंथ के प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 31 मई को, यानी मई का सबसे अंतिम और लास्ट दिन वर्ल्ड टोबैको डे मनाया जाता है 31 मई को। मई 2026 में किस राज्य सरकार ने राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे सिटी विकसित करने के लिए जो है परियोजना को मंजूरी दिया गया है? तो 57 का आपका यहाँ पे राइट आंसर भी होगा। ये उत्तर प्रदेश के द्वारा AI सिटी विकास करने के लिए परियोजना पर जो है मुहर लगा दिया गया है। अब आपका अगला है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसे फिक्की कहते हैं, फिक्की के महिला विंग के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मई 2026 में किसने संभाला? तो आपका 58 का राइट आंसर यहाँ पे ये होगा जोयाश्री दास वर्मा। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका ये है कि मई 2026 में किस देश के प्रसिद्ध ज्वालामुखी माउंट एरेबस में एक बड़ा विस्फोट देखा गया जो लगातार चर्चा में रहा? तो 59 का बी होगा। ये अंटार्कटिका में हुआ है ज्वालामुखी इरप्शन विस्फोट। भारत ने मई 2026 में किस देश के साथ मिलकर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप को और मजबूत करने के लिए कार्यबल का गठन किया गया है? तो 60 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा जर्मनी। तो इस प्रकार से टॉप 60 प्रश्न देखे कम समय में, और ये आपका मंथली वाइज आप बोल सकते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। और भी हम लगातार वीडियो को जो है से कंप्लीट कर रहे हैं। अब आपको कौन सा मंथ का या कौन सा टॉपिक देखना है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो इस प्रकार से करंट अफेयर में आप अगला कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं, कौन सा मंथ का, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।